हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस स्ट्रिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हम लोग जावा की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्या करोगे कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आप इसका इनपुट देखो कि इनपुट क्या यूजर से लेना है और हमें आउटपुट क्या देना है। ओके, इससे आपको बेनिफिट्स क्या होगा कि आप जैसे एग्जाम हॉल में बैठोगे या कोडिंग टेस्ट में बैठोगे तो आपको कोई क्वेश्चन समझाएगा नहीं, आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ना होगा और खुद से इसे समझना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हमें इनपुट लेना है, क्या हमें आउटपुट देना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद सैंपल इनपुट यहाँ पे देखना और सैंपल आउटपुट देखना। मैंने यहाँ पे दो सैंपल्स इनपुट एंड आउटपुट दिए हैं। आप क्या करोगे कि उसे पॉज करके सॉल्व करोगे। ओके, सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, मैं ऐसा प्रोग्राम स्ट्रिंग से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड और इफ एल्स लूप से रिलेटेड ये सारे प्रोग्राम से हर दिन इस इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये सारे प्रोग्राम्स मैं इस जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। ओके, 1 मिनट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स। ओके, हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है और हमें यूजर से स्ट्रिंग लेना है और रिटर्न करना है द मिडिल कैरेक्टर्स। उस स्ट्रिंग का हमें क्या रिटर्न करना है, मिडिल कैरेक्टर। इफ द वर्ड्स लेंथ इज ऑड, रिटर्न द मिडिल कैरेक्टर्स। ओके, अगर स्ट्रिंग का लेंथ ऑड है तो हमें क्या करना है, मिडिल कैरेक्टर को क्या करना है, रिटर्न करना है। इफ द वर्ड लेंथ इज इवन, देन रिटर्न द मिडिल टू कैरेक्टर्स। ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का कहने का पर्पस ये है कि आपको यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है। ओके, जैसे आपको यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है तो यहाँ पे सैंपल इनपुट में दिया हुआ है कि यूजर आपको एक स्ट्रिंग इंटर करेगा, आपको इनपुट में देगा और आपको क्या रिटर्न करना है, द मिडिल कैरेक्टर्स। ओके, इस स्ट्रिंग का मिडिल कैरेक्टर आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो कौन सा मिडिल कैरेक्टर रिटर्न करना है, कब रिटर्न करना है, इफ द वर्ड्स लेंथ इज ऑड, देन रिटर्न मिडिल कैरेक्टर। अगर इस स्ट्रिंग का लेंथ ऑड है तो हमें क्या करना है, इसका मिडिल कैरेक्टर प्रिंट करना है। ओके, रिटर्न करना है। तो इसका वर्ड का लेंथ क्या है, 1 2 3 4। तो ये तो इवन नहीं है, ऑड है, सॉरी ये तो इवन है। तो इवन के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है, इफ द वर्ड लेंथ इज इवन, देन रिटर्न द मिडिल टू कैरेक्टर। तो इसके मिडिल में जो दो कैरेक्टर हो रहे हैं, ये जो इवन इसका लेंथ है, इस टेस्ट का लेंथ क्या है, इवन है। तो इसका लेंथ क्या है, इवन है। तो हमें इसके दो कैरेक्टर को बीच से फेच करके, मिडिल कैरेक्टर को फेच करके हमें रिटर्न कर देना है। ओके, और अगर इसका लेंथ मान लो सेकेंड इनपुट में दिया हुआ है कि अगर वर्ड का लेंथ ऑड है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ 7 है, मतलब कि ऑड नंबर है। तो हमें क्या करना है, इसके मिडिल वाले कैरेक्टर को फेच करके आउटपुट में दे देना है। ओके, जैसे कि मिडिल इसका कौन सा हुआ, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, और इसका मिडिल में क्या आ रहा है, 3 आ रहा होगा। ओके, आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अभी क्या करना है, अगर आप अब क्वेश्चन को और भी समझ चुके हो तो आप क्या करोगे कि इसे सॉल्व करोगे। अभी भी वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करोगे तो आपको थिंकिंग क्लियर होगा। आप स्टेप सोचो कि मैं क्या क्या जावा में कौन कौन से मेथड्स का मैं यूज करूं, क्या मैं लॉजिक लगाऊं कि मैं ये दोनों कैरेक्टर को फेच कर दूं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ऑड एंड इवन लेंथ। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको जैसे जैसे मैं यहाँ पे पेंट पे आपको पिक्चर दिखाऊंगा, वैसे मैं इस प्रोग्राम को क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। ओके, तो पहला टारगेट हमारा क्या है कि यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं सबसे पहले क्लास बना लेता हूँ, स्कैनर नाम ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्कैनर का, और एस नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा और यूजर से मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग लूंगा। ओके, इंटर नंबर। ओके, जैसे ही ये लाइन में लिखूंगा, जैसे ही ये मेन मेथड एग्जीक्यूट करेगा, ओके, तो यहाँ पे एक कंसोल आ जाएगा, यहाँ पे एक कंसोल आएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। ओके, क्योंकि जैसे जैसे मैं कोड लिखूंगा वैसे वैसे मैं आपको क्या करूंगा, पिक्चर शो करूंगा। ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा, कंसोल यहाँ पे हमारा आ जाएगा और एक कर्सर प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे कर्सर हमारा क्या होगा, ब्लिंक होना शुरू होगा और ये मैसेज क्या होगा, इंटर नंबर, ये जो मैसेज मैंने दिया है वो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। इंटर, सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं प्रिंट करना था, हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना। ओके, तो मैं इस कोड में क्या प्रिंट करूंगा, स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे कंसोल में हमारा क्या आएगा, इंटर स्ट्रिंग। तो यूजर, ये कर्सर मेरा ब्लिंक करेगा कंसोल में, तो वो यूजर क्या करेगा कि वो स्ट्रिंग एंटर करेगा, उसी वक्त स्ट्रिंग क्या करेगा, वो एंटर करेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे यूजर स्ट्रिंग क्या एंटर करेगा, मान लो कि टेस्टिंग एंटर करेगा। ओके, टेस्टिंग, तो ये टेस्टिंग जो यूजर एंटर करा, इसे हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसे हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट लाइन मेथड से हमें एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो वही मैं यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ, एस डॉट नेक्स्ट लाइन, और एक वेरिएबल में मैं रख लेता हूँ, उस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ क्या, str। ओके, ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमें ये मालूम करना है कि इस स्ट्रिंग का लेंथ इवन है या ऑड है। ओके, यूजर ने जो ये जो स्ट्रिंग डाला है, स्ट्रिंग, इसके स्ट्रिंग का लेंथ हमें मालूम करना है कि ये जो लेंथ है इस स्ट्रिंग का, वो इवन है या ऑड है। तो इस स्ट्रिंग में अभी यूजर ने क्या एंटर करा है, इस स्ट्रिंग में अभी यूजर ने क्या एंटर करा है, टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग। तो आप सबसे पहले हमें तो ये काउंट करना है कि इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि अगर स्ट्रिंग के वर्ड का लेंथ ऑड है तो हमें सिर्फ मिडिल कैरेक्टर को प्रिंट करना है, और अगर स्ट्रिंग के लेंथ का वर्ड इवन नंबर है, मतलब कि लेंथ जो इवन नंबर है, तो हमें उसके बीच के दो कैरेक्टर को प्रिंट करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, जो भी यूजर स्ट्रिंग डालेगा उसका लेंथ काउंट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका लेंथ काउंट करूंगा। तो लेंथ काउंट करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है लेंथ नाम का, यहाँ पे आप देखो ये लेंथ नाम का मेथड है, जो हमें इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग का लेंथ हमें फाइंड आउट करके दे देगा। ओके, तो इसमें हमारा लेंथ क्या हो गया, मैं यहाँ लेंथ को ले लेता हूँ क्या, एल। एल मैं डिनोट कर रहा हूँ इस स्ट्रिंग का लेंथ। ओके, तो यहाँ पे हमारा एल का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एल का वैल्यू क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो गया, 7। तो अब हमारा कंडीशन ये है कि जैसे यूजर तो अभी ये तो आप छोटा है, तो आप इस स्ट्रिंग को काउंट कर ले रहे हो। ओके, मान लो कि अगर यूजर काफी बड़ा स्ट्रिंग ऐसे रैंडम एंटर कर दिया, तो आप क्या बार बार काउंट करोगे, इसके लिए हम कोड लिख रहे हैं कि कोई सा भी स्ट्रिंग आए तो हमें क्या कर लेना, उसे काउंट कर लेना। ओके, तो मैं छोटा सा एक वर्ड लिया हूं जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो लेंथ आया है इस स्ट्रिंग का, वो हमने क्या करा, 7 रखा, और ये जो 7 है वो स्टोर हो गया है किसमें, इस लेंथ में। ओके, एल नाम के वेरिएबल में। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि वर्ड का लेंथ अगर ऑड है तो हमें मिडिल कैरेक्टर को फेच करना है। ओके, मिडिल कैरेक्टर को फेच करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लिखूंगा, और हम पहले क्या चेक करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो ऑड है या इवन है। तो मैं क्या करूंगा, एक इफ नाम का कंडीशन लूंगा, और उसमें एल ऑड चेक करने के, नंबर इवन है या ऑड है ये हम लोग कैसे मालूम करेंगे, एन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ओके, ये हमें कैसे मालूम चला, लेंथ का वैल्यू, क्योंकि कोई भी वैल्यू इवन तब है जब वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यूजर ने डाला 7। ओके, यूजर ने डाला 7 और उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 2 3 जा 6। ओके, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो मतलब कि इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। आप समझ लो कि मैं एक इवन नंबर लेता हूँ। ओके, 6 हमारा इवन नंबर है, और यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। जब भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ इवन चेक करने के लिए, मैं 2 डिजिट को 2 से डिवाइड करूंगा। 2 3 जा 6। तो यहाँ पे जो भी मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। ओके, जैसे मैं एक नंबर और लेता हूँ, सपोज लो मैं देख रहा हूँ 5 ले रहा हूँ। ओके, 2 2 2 जा 4, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, सॉरी 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो मॉड क्या करता है, जब भी मैं इस 7 को 7 मॉड
टू इक्वल टू 0, ये लाइन ऑफ कोड में जब लिखूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो जिस नंबर को आप दो से डिविजिबल कर रहे हो, जिस नंबर को आप दो से डिविजिबल कर रहे हो, जिस नंबर का दो से आप डिविजिबल कर रहे हो, इसका रिमाइंडर हमें क्या करेगा, ये मॉड निकाल के दे देगा। ओके, ये जो हमारा रिमाइंडर है ये मॉड निकाल के देगा और इस मॉड का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, तो इसके जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, कि ये 0 से इक्वल है, नहीं, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। ओके, वैसे ही यहाँ पे इस वाले को चेक करेंगे। इसका मैंने पिछले भी सेशंस में इसका प्रोग्राम बना रखा है। ओके, तो आप वहां से इसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप स्ट्रिंग में आ चुके हो तो आपको इवन और ऑड का नंबर्स फाइंड आउट करने आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या पता करेंगे कि लेंथ का जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हमें क्या करना है, बीच के मिडिल्स दो कैरेक्टर को प्रिंट कर देना है। प्रिंट क्या करना है, टू मिडिल कैरेक्टर, दो कैरेक्टर को प्रिंट कर देना है। और अगर ऑड होगा, मतलब इवन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट ऑड ही होगा। अगर इवन नहीं है तो वो नंबर जरूर ऑड होगा, उस स्ट्रिंग का लेंथ ऑड होगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट 1 मिडिल कैरेक्टर। ओके, तो अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है, क्वेश्चन हमारा ये राइज हो रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा जो टेस्टिंग नाम का यूजर ने एंटर करा है स्ट्रिंग, ये तो ऑड है। तो ऑड है, जैसे कि इसका लेंथ क्या है, 7 है, तो ऑड है, तो ये इस वाले पार्ट में तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जब ऑड रहेगा तो इसके मिडिल कैरेक्टर को हमें फेच करना है। ओके, तो अब हम लोग इसे यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो इस टेस्टिंग का जो वैल्यू है, इस टेस्टिंग का जो नंबर है, इस टेस्टिंग का इंडेक्स है, इसका लेंथ क्या है, यहाँ पे इसका लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, 7। ओके, जिसको मैंने एल वेरिएबल में डिनोट करा है, एल फॉर लेंथ। ओके, तो इसका लेंथ 7 है, मतलब कि इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना है, 7 है। इसका लेंथ कितना है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 7। तो हमें क्या फेच करना है, इसके मिडिल वाले को। तो मिडिल वाले को फेच करने के लिए हमारे पास एक तो ये तरीका है कि इसके लेंथ को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ओके, हाफ हाफ में क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो डिवाइड हो जाएगा, कितने कितने पार्ट में, थ्री थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं इसे डिवाइड करता हूँ 7, मैं इस बीच वाले टी को टारगेट किया हूं, क्योंकि इसके मिडिल में हमारा ये वाला टी आ रहा है। तो इसको कैसे हम लोग फेच करेंगे, यहाँ पे उसका लॉजिक लिख रहा हूँ। ओके, तो जैसे इस स्ट्रिंग का लेंथ ऑड नंबर है तो उसको ऑड को क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 7 डिवाइड 2। ओके, तो ये कितनी बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। ओके, 3 बार में लगेगा। ओके, और यहाँ पे कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, तो हमें इस वाले को टारगेट ना करके इस वाले वैल्यू को टारगेट करना है। तो जब मैं 7 को डिवाइड करूंगा 2 से तो हमारा जो वैल्यू रिटर्न होगा वो ये वाला रिटर्न हो जाएगा। ये हमारा, हम लोग क्या इस नंबर को क्या करेंगे, इंडेक्स में स्टोर कर लेंगे। इस इंडेक्स के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इस टी को फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखो कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे देखो, जैसे ये जो हमारा वैल्यू है टी का, ये हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, 0। ओके, ये हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, 0। ये हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसका इंडेक्सिंग लिख देता हूँ। जीरो, 1, 2, 3, 4,
5 6, क्योंकि इंडेक्स तो 0 से काउंट होता है लेकिन लेंथ तो हमारा 7 है, लेकिन इंडेक्स जो काउंट होता है वो 0 से काउंट होता है। ओके, तो आपको मैं इंडेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एस हमारा, टी हमारा थर्ड इंडेक्स पे है, 1 मिनट गाइस। आई हमारा फोर्थ इंडेक्स पे है, और फिफ्थ हमारा एन वाले इंडेक्स पे है, और जी हमारा ये है। ओके, तो अब मैं जैसे कि ये जो हमारा वैल्यू 3 आया है तो इसे हम लोग क्या समझेंगे, इस वाले वैल्यू को इसे हम लोग समझेंगे इंडेक्स। ओके, इस इंडेक्स के बेस पे हम लोग इस टी को फेच कर लेंगे। ओके, तो कैसे, जैसे कि आप समझो यहाँ पे ये जो हमारा टी है, ये जो हमारा टी है ये कौन से इंडेक्स पे है, 0, 0 इंडेक्स पे है। तो, ओके, देन उसके बाद हमारा जो ई है ये कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है। हमारा एस कौन से इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पर है। हमारा टी किस वाले इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे है। तो इसी जो हमारा टी है ये देखो आप मिडिल में आ रहा है। ओके, ये जो हमारा थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो मिडिल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लॉजिक के थ्रू 7 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि एन एल डिवाइडेड बाई 2 के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स थर्ड को यहाँ से क्या किए, फेच कर लिए। ओके, फाइंड आउट कर लिए, और इस इंडेक्स को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, इस इंडेक्स को हम लोग इस आई में स्टोर करके रखेंगे और फेच कर लेंगे किसमें, इस स्ट्रिंग को। ओके, तो इस वाले लॉजिक को हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, जैसे कि इसका मिडिल इंडेक्स को हम लोग कैसे फेच करेंगे, उस लेंथ को जो अब ऑड रहेगा तो उसके लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका मिडिल इंडेक्स हमें निकल जाएगा जो कि यहाँ पे 3 आया हुआ है। ओके, तो उसी का लॉजिक हम लोग लिखेंगे। तो एल्स पार्ट के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं एल डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा इंडेक्स रिटर्न आ जाएगा, मतलब कि जो हमारा एल का जो वैल्यू है उसमें रिटर्न हमारा इंडेक्स आ जाएगा। तो इंडेक्स में मेरा क्या रिटर्न आएगा, एल डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। तो उसे मैं आई नाम के वेरिएबल में क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा। ओके, वो किस टाइप करेगा, इंट टाइप करेगा। तो आई नाम के वेरिएबल में मैंने क्या करा, स्टोर कर लिया, आई फॉर इंडेक्स। अब मैं क्या करूंगा, इस आई इंडेक्स के थ्रू मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग में जो भी ith इंडेक्स पे वैल्यू आ रहा है, मतलब कि जो थर्ड इंडेक्स जो हमारा यहाँ से निकल कर आएगा, उसको क्या करूंगा मैं, कैरेट नाम के मेथड से मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर लूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str डॉट कैर एट इंडेक्स आई पे जो भी वैल्यू आ रहा है, जो कि हम लोगों ने आई में मिडिल वाले इंडेक्स को फेच करा है जो कि थर्ड इंडेक्स पे है, उसे हम लोगों ने फेच करा, और एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ओके, तो ये तो था मेरा कि अगर वर्ड लेंथ इज ऑड देन रिटर्न मिडिल कैरेक्टर, तो वो हम लोगों ने कैसे फेच करा वो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि अगर मैं वैल्यू को मतलब कि लेंथ को 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें मिडिल इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा, और इस इंडेक्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके कैरेक्टर को फेच कर लेंगे। ओके, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। ओके, यहां तक क्लियर है आपको। तो ये क्या करेगा, मिडिल कैरेक्टर को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अब सेकेंड कंडीशन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द वर्ड लेंथ इज इवन, अगर वर्ड लेंथ इवन है तो हमें क्या करना है, मिडिल 2 कैरेक्टर को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ, इस टेस्ट वाले इनपुट को, और इस वाले लॉजिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अगर कंडीशन में वर्ड का लेंथ इवन है तो हमें क्या करना है, इसके अंदर उसका लॉजिक लिखना और उसके 2 कैरेक्टर को हमें प्रिंट करना है। वो कैसे, यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर है टेस्ट। ओके, कैरेक्टर है क्या, टेस्ट। तो इसका लेंथ हम लोग कैसे काउंट करें, इसका लेंथ हम लोग कैसे काउंट करें, इसके थ्रू हम लोगों ने चेक करा कि इसका जो लेंथ है वो इवन है, तो हम लोगों ने इसका लेंथ काउंट कर लिया, कितना लेंथ इसका कितना है, लेंथ इसका कितना है, 4। ओके, इस कैरेक्टर का, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 4 है। इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 4 है। इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 4 है। ओके, इस स्ट्रिंग का लेंथ 4 है। तो ये तो इवन नंबर है ना, यहाँ पे क्या है, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हमें क्या करना है, ये हमारा इवन नंबर है, इसका लेंथ क्या है, इवन है, तो हमें क्या करना है, इसके 2 कैरेक्टर को हमें क्या करना है, फेच करना है। कौन कौन से 2 कैरेक्टर हैं, इसके मिडिल में जो कैरेक्टर है वो ई है और एस है। तो इन दोनों कैरेक्टर को फेच करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अगर हमें किसी स्ट्रिंग से उसके स्ट्रिंग का
मतलब ES, जैसे कि इस स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग समझो आप इसे ES, तो ये भी तो एक स्ट्रिंग है ना, EX, दो कैरेक्टर एक साथ आ रहे हैं, तो इन दोनों कैरेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक सब स्ट्रिंग की हेल्प से क्या करेंगे, मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग इसे फेच कर लेंगे। फेच करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग मेथड में बिगिनिंग इंडेक्स मांगता है और एंडिंग इंडेक्स मांगता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, हमारा टारगेट है अभी इन दोनों कैरेक्टर को फेच करना। ओके, किसके हेल्प से, स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है, स्ट्रिंग के अंदर मेथड है सब स्ट्रिंग। ओके, एक मेथड है सब स्ट्रिंग, ये क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है। ओके, बिगिनिंग इंडेक्स लेगा, फर्स्ट जो हमारा बिगिनिंग इंडेक्स रहेगा और दूसरा जो हमारा रहेगा एंड इंडेक्स रहेगा, लेकिन एंड इंडेक्स को क्या करेगा, वो एक्सक्लूड करके रखेगा। ओके, तो सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको मैं भी मालूम होगा, तो अभी हम लोग सब स्ट्रिंग के मेथड को यूज करेंगे इस वाले कैरेक्टर में इन दोनों को फेच करने के लिए। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इंडेक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके इंडेक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारा इंडेक्स है, ये जो हमारा T है, ये 0 इंडेक्स पे है, 1 पे हमारा E है, 2 पे हमारा S है और T पे हमारा थर्ड इंडेक्स है। सॉरी, T जो है हमारा थर्ड इंडेक्स पे है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मैं सब स्ट्रिंग मेथड का यूज करूं तो सब स्ट्रिंग मेथड में दो इंडेक्स हमें देना होता है और उस स्ट्रिंग में क्या करेगा, सब स्ट्रिंग को फेच करके हमें निकाल के दे देगा। कैसे, यहाँ पे देखो, जैसे कि इस इंडेक्स में, 1 मिनट गाइस, ये हमारा T जो है वो 0 इंडेक्स पर है, E हमारा 1 इंडेक्स पे है, S हमारा 2 इंडेक्स पर है, T हमारा थर्ड इंडेक्स पे है। तो अगर मैं सब स्ट्रिंग मेथड का यूज करूं तो सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है कि आप इस स्ट्रिंग के अंदर, इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर, इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर अगर आप सब स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हो, मतलब कि इसके अंदर आप सब स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि इसका लेंथ तो इवन है, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मिडिल वाले में इन दोनों इसके बीच वाले सब स्ट्रिंग को क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब कि इसके बीच वाले वर्ड को मैं क्या करना चाहता हूँ, फेच करना चाहता हूँ। तो वो मैं किसकी हेल्प से करूंगा, सब स्ट्रिंग की हेल्प से मैं क्या करूंगा, इसे फेच कर लूंगा। ओके, किसके हेल्प से फेच करूंगा, सब इंडेक्स वाले मेथड से, स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग नाम का मेथड है, फेच करूंगा। इसके अंदर ये क्या कहता है कि आप मुझे दो पैरामीटर दो जो कि बिगिनिंग इंडेक्स रहेगा और एंडिंग इंडेक्स रहेगा। ओके, तो आप वो दोनों इंडेक्स मुझे दे दो, मैं उसके अंदर का स्ट्रिंग को फेच करके दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सब स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग नाम का मेथड है, एक तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स रहता है। ओके, ऐसे वहां पे बिगिनिंग और एंड लिखा रहता है, और एक हमारा रहता है एंड इंडेक्स। ओके, ये दोनों पैरामीटर लेता है, एंड इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स। ओके, अब सब स्ट्रिंग को यहां से ध्यान से समझो। ओके, सब स्ट्रिंग क्या करेगा कि इस ई वाले जो पार्ट में, यहाँ पे जो ई वाला इंडेक्स है, ये क्या करेगा, बिगिनिंग इंडेक्स जो स्टार्ट इंडेक्स है, इसे क्या करना है, यहां से 1 से इस ई को क्या करना है, ई से लेकर एस तक को फेच करना है। तो हमें क्या करना है, इसके बिगिनिंग इंडेक्स को देना है, स्टार्ट करना है आपको ई से, और एंड कहां तक करना है, 3 तक। 3 तक मुझे क्यों एंड करना है, क्योंकि एंड का जो कंडीशन होता है ये सब स्ट्रिंग में, वो क्या करता है कि आपको कहां तक के स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो हमें यहाँ इस वाले नंबर को यहाँ पे सेंड करना है। ये कैसे सेंड करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा और उसके थ्रू समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या होगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट, पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके इंडेक्स को फेच कर लूंगा। इस इंडेक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इंडेक्स में मिडिल में जो जो इंडेक्स आ रहे हैं उन दोनों इंडेक्स को मैं क्या करूंगा, फेच कर लूंगा। तो इसका मिडिल में जो इंडेक्स आ रहा है 1 आ रहा है, ई आ रहा है और इसका एस आ रहा है। तो 1 को हम लोगों को इस स्ट्रिंग में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला हमारा टारगेट है इस 1 को, तो इसका लेंथ क्या है, 4 है। तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या आया, 0। तो हमारा ये जो 2 आया, इस वाले को क्या करना है, हमें टारगेट करना है, इस वाले को क्या करना है, टारगेट करना है। अगर मैं इस लेंथ को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा जो रिटर्न वैल्यू आएगा ये वाला इस 2 को, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे,
1 से माइनस कर देंगे। ओके, तब हम लोग हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 आ जाएगा, और ये 1 इंडेक्स में क्या करूंगा, यहाँ पे स्टोर करूंगा, और इस इंडेक्स के थ्रू मैं क्या करूंगा, इस ई को फेच कर लूंगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी लाइन ऑफ कोड को अभी मैं लिखने वाला हूँ। ओके, क्योंकि सब स्ट्रिंग में मुझे स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स मुझे देना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एल डिवाइड टू, और उसे मैं क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा किस में, एक इंडेक्स नाम के वेरिएबल में। ओके, इंट आई इक्वल टू 0। ओके, आई इक्वल टू 0। तो सब स्ट्रिंग में मेथड्स में जाने से पहले हमें सब स्ट्रिंग के मेथड्स के अंदर हमें स्टार्ट इंडेक्स और बिगिनिंग इंडेक्स हमें देना है। ओके, देन इसमें जो इंडेक्स आया है इसी वक्त हमें क्या करना है, इस इंडेक्स में -1 कर देना है। ओके, इसमें क्या करना है, हमें -1 कर देना। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें आई को मैं क्या करूंगा, इक्वल टू आई -1। मैं कोड काफी सिंपल लिख रहा हूँ, हालांकि मैं इसे एक लाइन में लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एक स्टेप को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, कि ऐसे ऐसे करके ये एग्जीक्यूट करेगा। इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे लेंथ हमारा टेस्ट का 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा हमारा जो आउटपुट आएगा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे टेस्ट नाम का लेंथ में हमारा वैल्यू कितना है, 4 है। टेस्ट नाम का मैं इंटर कर रहा हूँ, तो टेस्ट में हमारा वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ पे मैंने जो लाइन ऑफ कोड लिखा है, एल का मेरा वैल्यू कितना है, 4 है, और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, 2 आएगा, तो 2 आएगा, तो मेरा तो इंडेक्स यहाँ 1 से फेच करना है ना, फर्स्ट इंडेक्स 1 से फेच करना है, क्योंकि मुझे बिगिनिंग इंडेक्स देना। तो मैं क्या करूंगा, इसे 1 से माइनस करूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिखा है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मुझे एंडिंग इंडेक्स देना है, क्योंकि सब स्ट्रिंग में 2 इंडेक्स लेता है, एक तो बिगिनिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स। तो अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में इस एंडिंग इंडेक्स को फेच करना है, इस एंडिंग इंडेक्स को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो, मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स, और यहाँ पे उसी वेरिएबल को मैं लिख लेता हूँ स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स, अब मुझे क्या करना है, लास्ट वाले इंडेक्स को फेच करना है, मतलब कि एंडिंग इंडेक्स हो। तो मैं क्या करूंगा, एल डिवाइडेड बाई 2, एल डिवाइडेड बाई 2, और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो एंड इंडेक्स में मैं क्या करूंगा, इसे स्टोर कर लूंगा, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स। तो ये जो हमें लास्ट का जो इंडेक्स फेच करेगा, जैसे यहाँ पे लेंथ में मेरा वैल्यू क्या हुआ, 4 है। ओके, जैसे लेंथ में मेरा वैल्यू क्या है, इस वाले लाइन को मैं समझा रहा हूँ आपको। ओके, लेंथ का मेरा वैल्यू क्या है, इस टेस्ट में 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, हमारा जो वैल्यू आएगा वो रिटर्न क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा एंडिंग इंडेक्स हो गया, एंडिंग इंडेक्स मेरा 2 आ गया। लेकिन इस एंडिंग इंडेक्स में एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाएगी हमारे पास, कि यहां से लेकर आपको यहां तक प्रिंट करने के लिए सब स्ट्रिंग में, यही मैं उस वक्त समझाना चाह रहा था, जो कि मैंने पहले ही कोड लिखा। आप यहाँ पे देखो, एंडिंग इंडेक्स को आपको ध्यान से समझना, क्योंकि सब स्ट्रिंग में एक मेथड्स है, वो क्या करता है कि एंडिंग इंडेक्स क्या करेगा, वो छोड़ देगा। ओके, तो लेंथ हमारा इसका क्या है, 4 है, और ये डिवाइड कर रहा है 2 से, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, रिटर्न इधर असाइन होता है, तो इधर लिखूंगा 2। तो हमारा 2 इंडेक्स पे तो आ जाएगा, और स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, मतलब कि आपको सब स्ट्रिंग में जो मेथड्स 2 पैरामीटर लेते हैं, कहता है कि आप स्टार्ट इंडेक्स दो और एंड इंडेक्स दो, मैं वहां तक कैरेक्टर को प्रिंट कर दूंगा। लेकिन सब स्ट्रिंग में ऐसा कुछ है नहीं, स्टार्ट इंडेक्स तो वो लेगा ही लेगा। जैसे कि स्ट्रिंग में यहाँ पे मैं कोड ही लिखूंगा। ओके, यहाँ पे कोड के थ्रू आपको समझ में आएगा, str डॉट सब स्ट्रिंग। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट बिगिनिंग इंडेक्स, मैं इस वाले मेथड्स का यूज कर रहा हूँ सब स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि मुझे 2 ही कैरेक्टर चाहिए। सब स्ट्रिंग में इंट बिगिनिंग इंडेक्स, जो इंटीजर टाइप करेगा बिगिनिंग इंडेक्स, और एक क्या है, एंड इंडेक्स। लेकिन इस एंड इंडेक्स में क्या है कि इसका एक कंडीशन है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, मतलब को वो एंड इंडेक्स को क्या करेगा, छोड़ देगा, और उसके पहले तक के जो भी इंडेक्सेस है उसको क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। ओके,
तो ये क्या करता है, यहाँ पे पहले ही इसने बता दिया है कि जिस इंडेक्स से आप शुरू करना चाहते हैं सब स्ट्रिंग को और किस इंडेक्स तक आप प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन उस इंडेक्स को आप दीजिएगा, वहां तक के स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करूंगा, लेकिन जिस इंडेक्स को आप एंडिंग इंडेक्स दे रहे हो उस स्ट्रिंग को सिर्फ मैं छोड़ दूंगा। ओके, तो मेरा 2 आया है, तो इसमें क्या करूंगा, जो हमारा 2 आया है, ये जो हमारा 2 आया है, तो ये क्या करेगा कि सब स्ट्रिंग बिगनिंग तो यहाँ से शुरू करेगा, लेकिन देखेगा कि एंडिंग इंडेक्स में ही 2 ही डाला हुआ है, तो हमें 2 तक प्रिंट करना था, लेकिन कंडीशन में वहां लिख दिया कि एक्सक्लूसिव, मतलब 2 वाले इंडेक्स को छोड़ना है। तो मुझे क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ जाना है और 3 एंटर कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 प्लस कर दूंगा। ओके, वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सब स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स हमारा कौन सा है, ये वाला स्टार्ट इंडेक्स, और एंड इंडेक्स में हमें वहां तक के स्ट्रिंग को प्रिंट करना है जो कि उस इंडेक्स को छोड़ देना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंड इंडेक्स में 1 माइनस कर देंगे। ओके, वो 1 प्लस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आगे के एक इंडेक्स को छोड़ देगा और वापस क्या करना है, इसे एंड इंडेक्स में असाइन कर देना। ओके, ओके, तो ये क्या करेगा कि इस सब स्ट्रिंग को क्या करेगा कि इंडेक्स बिगनिंग से लेके इंडेक्स सेकंड तक को प्रिंट करेगा। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट इंडेक्स दिया है 3rd। ओके, तो 3rd, तो उसको छोड़कर वो क्या करेगा, उसके पिछले जहां तक के उसके स्ट्रिंग है वहां तक के स्ट्रिंग को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गई होगी तो आपका प्रोग्राम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि सब स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है एंड इंडेक्स। ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि एंड इंडेक्स कहाँ तक लेना है, क्या नहीं लेना है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कितने कैरेक्टर प्रिंट करना है। एक्चुअली में यहाँ पे 2 कैरेक्टर नहीं है, एंडिंग इंडेक्स है, उसके अंदर के सब स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक आपको प्रिंट करना है, वहां तक के आपको इंडेक्स को देना है। तो मैंने मिडिल में 2 कैरेक्टर को फेच करना था, इन दोनों को, तो मैंने इस तरह का लॉजिक लिखा है यहाँ पे कि आपको मैं क्या करूंगा कि इसके इंडेक्स को इस 2 से डिवाइड करूंगा लेंथ से, तो मेरा बिगिनिंग इंडेक्स निकलेगा और लास्ट इंडेक्स तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 करूंगा, तो सब स्ट्रिंग से मेरा ये वाला कैरेक्टर निकल जाएगा। तो प्रोग्राम मेरा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसे रन करूंगा और चेक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। ओके, तो अभी तो मैंने क्या करा कि ये तो प्रिंट करा ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि इसे एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, ऑड स्ट्रिंग। ओके, ऑड स्ट्रिंग, और इस ऑड स्ट्रिंग को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ओके, सॉरी, ये तो ऑड स्ट्रिंग नहीं था, सॉरी, मैंने यहाँ जो नेमिंग कन्वेंशन रखा है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे str के वेरिएबल estr, ओके, इवन लेंथ था ना, तो मैं estr रखूंगा। ओके, थोड़ा सा ठीक लगेगा। ओके, मैं फिर से रन करूंगा और अब मैं चेक करूंगा टेस्ट, तो इसके मिडिल के 2 कैरेक्टर आ जाएंगे। ओके, एक बार और मैं रन करूंगा, जैसे मैं एक और दे रहा हूँ MIDDLE, तो इसका लेंथ क्या है 336, यानी कि इवन नंबर है, तो ये क्या करेगा, इसके बीच के 2 कैरेक्टर को फेच कर लेगा। ओके, वो लॉजिक के अकॉर्डिंग। ओके, अगर मैं ऑड डालता हूँ, जैसे मैं ऑड डालूंगा, टेस्टिंग मेरा ऑड था, तो ये क्या करेगा, 3 इधर, बीच का कैरेक्टर ये हुआ T, तो ये क्या करेगा, T को फेच कर लेगा। ओके, देन उसके बाद अभी और एक मैं लंबा सा स्ट्रिंग लेता हूँ, वेलकम टू इंडिया 3, तो इसका बीच का कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, आई आ रहा है, मतलब इसमें पूरे का लेंथ काउंट करा और उसके बीच में जो भी आ रहा है वो IA आ रहा है, इसको क्या करा, वो फेच करके यहाँ पे हमें रिटर्न दे दिया। ओके, ये काफी लंबा मतलब स्ट्रिंग है, इसमें अगर इंडेक्सेस को काउंट करो, लेंथ को काउंट करो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका लेंथ जो है, इससे हमें पता चल गया कि इसका जो लेंथ आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, जिसकी वजह से इसने डबल कैरेक्टर हमें रिटर्न करा। ओके, एक्चुअली में मैंने इसे सब स्ट्रिंग में निकाल कर आपको प्रिंट करा। ओके, तो आपको अगर समझ में आ गया होगा, एक्चुअली में इस पूरे क्वेश्चन में मुझे
मेरा टारगेट था ये कि इस सब स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग को मुझे समझाना था कि मिडिल कैरेक्टर तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लोगे इंडेक्स के बेस पे, लेकिन अगर आपको दो कैरेक्टर को निकालना है तो सब स्ट्रिंग का यूज करोगे तो आपको एंड इंडेक्स के बारे में कुछ पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यूज में आपको इसको फंसाने का कोशिश करेंगे कि आपको सब स्ट्रिंग में कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा। तो एंड इंडेक्स में क्या होगा कि ये क्या करता है, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, मतलब क्या हो गया कि इसको छोड़कर, उस इंडेक्स को छोड़कर वहां तक पिछले सारे जो इंडेक्स है वहां तक प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे पैरामीटर जो सब स्ट्रिंग लेता है, इन्हीं दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा इंटरव्यू में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या करेगा, उस इंडेक्स को छोड़ेगा। लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सब स्ट्रिंग के दो कैरेक्टर को प्रिंट करना है। एक्चुअली में दो कैरेक्टर नहीं, वो वहां तक के स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, और वो भी एक्सक्लूसिव उसके पहले तक के स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। इस वाले इंडेक्स को क्या करेगा, छोड़ देगा। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया भी है। ओके, तो थोड़ा सा आप इसे भी पढ़ा करोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।